चलिए एक और बड़ी खबर आप तक साझा करें। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। आज एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, ऐसी खबर है। तो आज एनडीए का घोषणा पत्र भी जारी होगा और जो दावे वादे चुनावी सभाओं से किए जा रहे हैं, जो दावे वादे अलग अलग मंचों से राजनीतिक दलों की ओर से, बड़े नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं एनडीए में, क्या उन मुद्दों को, उन वादों को, उन बिंदुओं को घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी या नहीं। लेकिन जब दावे वादे किए जाते हैं मंच से, तो कुछ दावे वादे सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए भी होते हैं, लेकिन जब उन्हें घोषणा पत्र में उतार लिया जाता है तो इससे और ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है कि जो वादे सरकार कर रही है, जो वादे नेता कर रहे हैं, जो वादे पार्टियां कर रही हैं, उनको लेकर कितनी सीरियस पॉलिटिक्स है, उनको लेकर कितनी संवेदनशील है पार्टी, ये घोषणा पत्र के मुद्दों से साफ हो जाता है। महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, रोजगार के लिए क्या है, शिक्षा से जुड़ा क्या है, युवाओं को क्या देने जा रही है सरकार और क्या मंशा है महिलाओं के लिए। हालांकि महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार बाकायदा एक योजना लेकर आ चुके हैं। पहली किस्त, दूसरी किस्त जारी हो भी चुकी है। 2500 रुपये प्रति महीने घर की महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे दावे वादे खूब किए गए हैं, लेकिन इन्हें क्या आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा? अगले 5 साल के लिए क्या योजना है सरकार की, कौन सी योजनाएं हैं, कौन से केंद्र में बिंदु हैं, कौन से बिहार के मुद्दे हैं जिन पर आने वाले 5 साल में सरकार काम करेगी? क्योंकि घोषणा पत्र का मतलब ही ये है कि आने वाले 5 सालों के लिए सरकार के मुद्दे तय हो जाना। तो जो मंचों से, जो रैलियों से, जो भाषणों से मुद्दे निकल रहे हैं, क्या वो मुद्दे उतनी गंभीरता के साथ घोषणा पत्र पर भी उतारे जाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इससे पहले महागठबंधन अपना चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर चुका है। नील कमल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। नील कमल, आपका रुख करते हुए, बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। एक तरफ चुनाव प्रचार लगातार हो रहा है, तमाम बड़े नेता पीएम से लेकर अमित शाह तक तमाम नेता जो है वो जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ आज एनडीए अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। सबसे पहले जानकारी दौरों को लेकर, पीएम मोदी की आज जनसभा होनी है, अमित शाह की आज जनसभा होगी, कहां, कितने बजे, किस नेता की मौजूदगी? देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी की बात करते हैं। पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा को, बड़ी जनसभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं। और पीएम मोदी का दौरा आज का इसलिए भी खास है क्योंकि कल जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस प्रकार की बातें कही हैं, और छठ महापर्व, जो लोक आस्था का महापर्व है छठ, अब जो पूरे देश में मनाया जाता है, दुनिया के कई देशों में भी अब छठ की परंपरा चल पड़ी है, उसे लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी राहुल गांधी ने की है, इसका जवाब जरूर देंगे तुम उसी मुजफ्फरपुर से जहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री को लेकर के राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि वोट के खातिर वो मंच पे नाच भी सकते हैं। इसके अलावा जो छठ के लिए जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था, या छठ को लेकर के जो शुभकामना और श्रद्धालुओं को शुभकामना दे रहे थे, उसे ड्रामा बताया था राहुल गांधी ने। तो इसका जवाब जरूर ऐसा प्रतीक होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर से ही राहुल गांधी और महागठबंधन के नेताओं को जरूर देंगे। दूसरी उनकी जो है वो रैली छपरा में है, जो छपरा में भी उनकी रैली है। अमित शाह का भी प्रोग्राम लगा हुआ है, 3-3 जगह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं तेजस्वी यादव, उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो है, इनका कार्यक्रम लगा हुआ है। पश्चिम चंपारण में वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई नेता हैं जिनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो भी यानी चुनाव महागठबंधन और प्रचार में आ एनडीए, जाएंगे। तमाम जो दल हैं वो अपने अंतिम प्रयास पर हैं। और अब चूंकि लगातार अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या इन चुनाव प्रचार का असर लोगों के बीच में होगा, ये भी देखना होगा। और इसका फैसला बिहार की जनता 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब हो जाएगा। घोषणा पत्र भी आज जारी होने वाला है नीलकमल, एनडीए का। इससे पहले महागठबंधन का घोषणा पत्र, जिसका नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया, वो जारी हो गया है। क्या लगता है किन किन मुद्दों को बीजेपी इसमें शामिल कर सकती है मैनिफेस्टो में? देखिए, जो एनडीए का घोषणा पत्र आएगा, बीजेपी ने करीब एक सुझाव पेटिका जो है वो 1000 सुझाव पेटिका बिहार के हर जिले में
वो रखवाई थी और जनता से सुझाव मांगे थे कि एनडीए का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें क्या क्या चीज शामिल किया जाना चाहिए। तो 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव जो है वो मांगने का दावा किया गया था एनडीए की तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से वो बॉक्स हर एक जिले में रखवाए गए थे। उन बॉक्सों की स्क्रूटनी हो चुकी है। जो एक कमिटी बनाई गई थी एनडीए की ओर से जो मैनिफेस्टो पर काम कर रहा था, वो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैनिफेस्टो का लगभग मसौदा जो है पूरा तैयार हो चुका है। जो हमें जानकारी मिली है कि उसमें जो बातें कही गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपए अभी फौरी तौर पर रोजगार के लिए दिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, तो उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी 1,21,00,000 जो जीविका दीदी जो है उनके खाते में गए हैं, उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। दायरा बढ़ाने का मतलब यह है कि अगर उसमें से जो रोजगार करती हैं और उन्हें रोजगार के लिए और पैसे की जरूरत होती है, तो 2 लाख रुपए तक जो है वो सरकार उन्हें ऋण मुहैया कराएगी। उनके 2 लाख रुपए तक उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे ताकि वो अपना रोजगार खड़ा कर सकते। दूसरी बात, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है वो उसमें कही जा सकती है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है एआई और डेटा सेंटर, बिहार में एक बड़ा सेंटर बनाने की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि एआई से रिलेटेड और डेटा सेंटर जो है आज के समय में पूरी दुनिया में डेटा की मांग है। तो डेटा जिस देश के पास सबसे ज्यादा होगा वही देश सबसे ज्यादा आगे रहता है आईटी के मामले में। तो बिहार को एक डेटा का सेंटर, डेटा हब बनाने की तैयारी में लगी हुई है एनडीए सरकार। और खासकर बीजेपी का जो रणनीति है कि बिहार में अगर इंडस्ट्री नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आईटी का ऐसा हब बना दो कि जिस प्रकार से सिलिकॉन सिटी वहाँ बैंगलोर में है और बाकी जगह है, तो बिहार भी इसी आईटी के क्षेत्र से पहचाना जाए। ये एक तैयारी की गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर विद्युत के लिए जो कारखाने हैं विद्युत उत्पादन के लिए उसके लगाए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अडानी को लेकर के काफी चर्चा यहाँ पे चल रही है कि 1 रुपए में जमीन दे दी गई। वैसी बात नहीं है। वो कई वर्षों से मामला अटका पड़ा था, कोई कंपनी नहीं आ रही थी। अडानी ने बिहार में इनिशिएट किया है। 60,000 करोड़ रुपए वो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अडानी के द्वारा खर्च किया जाएगा। अडानी की कंपनी के द्वारा 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा तो विद्युत के क्षेत्र में। दूसरी तरफ है कि डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे थे। तो डिफेंस के भी कई यहाँ पर जो है कारखाने लगाने की घोषणा की जा सकती है। आगामी 3 से 4 साल में यहाँ पे डिफेंस का भी कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो नीलकमल, जब सकता हम है। घोषणा पत्र की बात करते हैं या फिर चुनावी दौरों की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब हम फैक्टर गिनते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चुनाव में। कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरों शोरों से चुनावी हुंकार भरते हुए लोगों के बीच में नजर आते हैं। बिहार के चुनावी मुद्दे भी अलग हैं। यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा बहुत अहम है, यहाँ पर कानून व्यवस्था का मुद्दा, यहाँ पर लगातार बढ़ते अपराध का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, और महिलाओं का जो वोट बैंक है, महिलाओं का जो समीकरण है जो बैठता है, जो हमने ट्रेंड देखा है वो देखा है कि साइलेंट वोटर्स के तौर पर महिलाएं काम करती हैं। वो बोलती कुछ नहीं है लेकिन एक तरफ उनका वोट पूरा जाता है नीतीश कुमार के पक्ष में। जहां पर प्रधानमंत्री रैलियां करने वाले हैं, निश्चित तौर पर चुनौतियां बीते चुनाव में 2020 में मिली थी। इस बार लगता है कि अपने पक्ष में माहौल बनाने में या एनडीए को एक पॉजिटिव साइड देने में पीएम मोदी कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, आप घोषणा पत्र की बारे में मैं बता रहा था कि घोषणा पत्र आज एनडीए का जारी होगा। इसके पहले महागठबंधन का जारी हो चुका है। महागठबंधन में भी कई दावे किए गए हैं। प्रत्येक परिवार को, बिहार के करीब 3 करोड़ परिवार हैं, उसमें से एक को स्थायी सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। कई तरह की घोषणाएं की गई हैं और आज मैनिफेस्टो आएगा एनडीए का। वो ज्वाइंट साझा जो होगा उसे मैनिफेस्टो कहा जाएगा, घोषणा पत्र कहा जाएगा। और उसमें अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो सकता है कि शामिल हो। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है इसकी। और बाकी तमाम नेता, जेपी नड्डा भी रहेंगे और बाकी एनडीए के घटक दल के तमाम नेता रहेंगे। अब घोषणा पत्र दोनों का अगर कंपेयर कीजिएगा तो महागठबंधन की ओर से बहुत ज्यादा योजनाओं को और बहुत ज्यादा लोगों के लिए घोषणाएं की गई है। एनडीए की तरफ देखिएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीजें, सहूलियतें जो है वो देने की बात कही जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्रेडिबिलिटी किसकी है, लोगों के नजर में विश्वास जो है लोगों का किसके ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को वो लगातार देख रहे हैं
कि वहां से जो बातें कही जाती है उसका इंप्लीमेंट होता है, थोड़ी देर सही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं कि अगर किसी काम को वो घोषणा करते हैं तो समय से पहले पूरा करने की उनकी एक जो है 11 साल से पैटर्न रहा है उनका। तो घोषणा पत्र पर किस पर विश्वास करती है जनता, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो 11 साल का और 20 साल का जो शासनकाल रहा है, हाँ। उसे भी जनता देखी है और उसके पहले के शासनकाल को भी जनता देखी है। और नेताओं की स्थिति क्या है, आप देखिए महागठबंधन में जो भी नेता बोलते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन हम जनता हर कितना जगह पर विश्वास देखते हैं, करती है। कहीं पर भी अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को और एनडीए को बहुत बेनिफिट होता है। प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार में उतार देना, प्रधानमंत्री की रैलियां निर्धारित करना या निश्चित करना। इस बार बिहार में भी मुद्दे अलग हैं। हालांकि शुरुआत से ही पीएम मोदी जो है वो आरजेडी को घेरते हुए, तमाम विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर एनडीए के लिए बिहार चुनाव में साबित होगा। बिल्कुल, पीएम का चेहरा ही देखिए, यहाँ पर क्या है, पीएम और सीएम दो चेहरे ऐसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये दो चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा है। दोनों का पॉलिटिकल कैरियर, एक का 23 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, हालांकि उसके पहले भी वो प्रचारक रह चुके हैं, पूरे देश का और दुनिया का भ्रमण नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा कि 13 साल गुजरात में और 11 साल 12 साल करीब होने जा रहे हैं देश पर उन्होंने शासन किया है, और उनकी क्रेडिबिलिटी और जिस प्रकार की है, उनका ऑरा जिस प्रकार का है, उनकी जो छवि जिस प्रकार की है, वो लोग जानते हैं। उनके ऊपर एक भी दाग अभी तक नहीं लगा पाई है, ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी दाग नहीं लगा पाया, ना ही कोई भ्रष्टाचार के कोई मामले उनके ऊपर कोई मामले हैं। दूसरी तरफ आप नीतीश